हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और आपके जो पैटर्न जो नया चेंज हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से लगभग नहीं आ रहे हैं। आप जानेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है थोड़े कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजीली समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले हम बताएंगे इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो 6 होते हैं उसके बारे में बचा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, आप जानते हैं साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। एक एक का स्टेप मैं बता रहा हूँ। जो इन्वर्स फंक्शन होता है तो जो उसका डोमेन होगा -1 to 1 के बीच में होगा साइन इन्वर्स में। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, पूरा टेबल पे ही 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, इसी से उठाता है और इसी टाइप के क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ट क्वेश्चन पूछाएगा, नहीं तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यही पूछ देता है। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 होता है, दोनों का डोमेन सेम है, ये ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन जो है सेम है, बट रेंज डिफरेंस है। रेंज जो है -π/2 to π/2 के बीच में है। कॉस इनवर्स एक्स का 0 to π है, दोनों का डिफरेंट है रेंज, डोमेन सेम है। टैन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, और कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है दोनों सेम है, दोनों में रियल नंबर है। क्लियर है। अब आप देखेंगे जो इसका रेंज है -π/2 to π/2, ये साइन के जैसा रेंज है। याद करने का तरीका, टैन का और साइन का जो रेंज होगा वो सेम है। जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है और कॉट का भी पूरा रियल नंबर है। कोसेक इनवर्स एक्स का -∞ to -1 होता है, यूनियन 1 to इन्फिनिटी होता है। 1 वैल्यू हो सकता है -1, 1 भी हो सकता है -∞, इसके बीच में ही आता है कोसेक इनवर्स एक्स का। साइन का ठीक अपोजिट होता है, तो ये तो इंटरवल होगा, इसमें से 0 माइनस कर दीजिए, ये आपका कोसेक इनवर्स का रेंज हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का दोनों का सेम है, कोसेक का और सेक का डोमेन सेम है, रेंज डिफरेंस है 0 to π/2 से π/2, इसमें माइनस होता है। बाकी कॉट का 0 to π/2। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे और सिंपल तरीके हैं जिससे आंसर निकल जाएंगे। अब आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए सपोज करिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन करें, जहां समझ में नहीं है बेटा आप पूछ लेना। साइन इनवर्स 2x + 3 है, इसका पूछ रहा है फाइंड डोमेन, इसका पूछ रहा है फाइंड द डोमेन। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन था वो क्या था, -1 to 1 के बीच में था। मैंने अभी बताया था, तो सबसे पहले लिखिए -1 to 1 के बीच में था। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये 3 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करिए, इधर भी लाइए और इधर भी, तो ये 1 था क्योंकि -1 to 1 है, -1 - 3 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा। क्लियर है। ये कितना होगा, -4 > 2x -2 होगा। ठीक है। अब यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो -2 से x > -1 होगा। जो इसका डोमेन होगा -2 to -1 के बीच में होगा, ये आंसर होगा। ये सिंपल तरीका है, ऐसे इसको निकालने का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। ये पहला क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब आप देखेंगे कि पहले क्वेश्चन का जो ये रूल है, इसी तरह के अनदर क्वेश्चन भी हम रूल देखते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स, पहले साइन का डिस्कशन करते हैं, x - 1 रूट में, x - 1 रूट में इसका डोमेन क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि इसका जो रेंज होता है, साइन इनवर्स x का जो रेंज है, डोमेन है, वो क्या -1 to 1 के बीच में होता है।
तो पहले सबसे पहले लिखिए -1 से ग्रेटर, फंक्शन क्या है रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। आप यहाँ तक समझ गए? क्लियर है? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। अब आप देखेंगे एक चीज इसके बाद, चूंकि ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, रूट तभी सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो इस वजह से यहाँ -1 की जगह पे 0 लिखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया सर -1 की जगह 0 का, क्योंकि जो रूट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड अगर करते तो दोनों 1 1 सेटिस्फाई नहीं होता, तो डायरेक्ट 0 से ग्रेटर होगा। क्लियर है? क्योंकि रूट ऑलरेडी ग्रेटर होता है। ये समझ में आ गया? तो अब स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करिए, x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है? अब 1 इधर ऐड करिए, 1 उधर ऐड करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो ये 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2, तो जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 1 to 2 के बीच में होगा, वो हमारा आंसर है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? पहला चीज समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करिए इफ x y z है, हमारा ये कर रहा है कि -1 to 1 के बीच में, ठीक है। ये कर रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू -3π/2 है। तब कह रहा है कि फाइंड 3π/2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन निकालना है तो सिंपल -3π/2 है, 3 फंक्शन में है, तो हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -π/2 ले लें। कॉस दूसरा फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू -π/2 ले लेना है। ऐसे ही साइन इनवर्स जेड इक्वल टू -π/2 ले ले रहे हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि 3π/2 तभी आएगा जब तीनों को प्लस करेंगे। अब एक करते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाए, साइन -π/2, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है बेटा, -1 होता है। ऐसे ही सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, सिमिलरली y की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, z की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। अब इसमें पुट करिए, -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल से लगाओगे तो आपको इजी आएगा, नहीं तो आप सुबह से शाम कर जाओगे, बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा अगर मेथड ऑफ फार्मूला लगाए लॉन्ग मेथड। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसे इसी टाइप के ले लेते हैं। सपोज करते हैं लेट एक्स वाई जेड है, ये कर रहा है -1 to 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2 है। ये पूछा गया है फाइंड x टू पावर 2016 प्लस y पे पावर 2018 प्लस जेड पे पावर 2020 माइनस 9 एक्स पे पावर सेम 2016 प्लस वाई टू पावर 2018 प्लस जेड पे पावर 2020। सेम कॉन्सेप्ट, 3π/2 है तो अलग अलग करो। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 ले लीजिए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या, π/2 ले लीजिए,
और साइन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या ले लीजिए, ये भी पाई बाई 2 ले लीजिए। तो एक का निकालिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितना आ गया, 1। तो y की वैल्यू कितना आएगा, 1। z की वैल्यू भी कितना आएगा, 1। अब इसमें 1 पे पावर 2016 कितना होता है, 1। ये भी 1 आ गया, ये भी 1 हो गया, -9 फिर ये तीनों +1 आ गया। वैसे देखते ही आंसर हो जाता है, जब प्रैक्टिस कर लेंगे। 3 - 3 कितना होगा, 0 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कराते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशानी करेगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स रूट में x² - 1 है, इसका डोमेन निकालना क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब आप जानते हैं कि जब रूट में है तो x² - 1 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तब -1 की जगह पे 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, x² - 1 इक्वल टू 1। अब स्क्वायरिंग बहुत डिसाइड करिए, 0 से ग्रेटर या x² - 1 लेस देन इक्वल टू 1, दोनों साइड प्लस कर लिए, 0 + 1 लेस देन x² इज इक्वल टू 1 + 1। तो यहाँ 1 आ गया, x² इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो स्क्वायर हटाइए तो 1 का रूट 1 होता है, यहाँ x हो गया, यहाँ कितना आ गया, √2 होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 1√2 के बीच में होगा। क्लियर है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ जो इस टाइप के पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। अब अगला एक और क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वो थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आपसे। अब जैसे आप सपोज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ये लिखा है कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 पाई स्क्वायर। फिर कह रहा है कि फाइंड जो वैल्यू करना है वो हमारा करना है x² प्लस y² प्लस z²। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, स्क्वायर है तो आप जानते हैं साइन इनवर्स x की जगह पे π/2 डालिए। अभी जो मैंने बताया था साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2 डालिए। फिर हमारा साइन इनवर्स z इक्वल टू π/2 डालिए। देखो ये अगर स्क्वायर करोगे इसमें π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, π²/4 π²/4 तो प्लस करोगे 3π/4 होता। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन π/2। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1। तो y की वैल्यू भी कितना आएगा, 1। z की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब इसमें पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे टैकल करना है और सिंपल करना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप मेरे को करके आप भेजना कर। जैसे 3 क्वेश्चन तभी मैं समझूंगा, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x², इसका कमेंट बॉक्स में। दूसरा f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 3, ये बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x। सब में बताना है फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ये बताना। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।